आज आपने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का एक बहुत ही इमोशनल स्पीच अब से थोड़ी देर पहले सुना। और ऐसा बहुत कम होता है कि भारत में सारे न्यूज चैनल्स पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का कोई भाषण लाइव चल रहा हो, लेकिन आज भारत के पूरे मीडिया में, भारत के हर न्यूज चैनल पर आज पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का यह भाषण लाइव चल रहा था। और आज न सिर्फ पाकिस्तान के लोग बल्कि भारत के लोग भी अपने अपने टीवी सेट के साथ चिपक कर देख रहे हैं कि आखिर इमरान खान आज शाम को, आज रात को क्या करने वाले हैं। तो पूरी दुनिया ने, पाकिस्तान ने और पूरी दुनिया के लोगों ने यह सोचा था कि आज जब इमरान खान आएंगे तो वो अपना एक फेयरवेल स्पीच देंगे। और इमरान खान अब ये समझ चुके हैं कि वो हारने वाले हैं, अब उन्हें प्रधानमंत्री की कुर्सी से उतरना पड़ेगा। तो आज वो सुपर इमोशनल स्पीच के साथ अपना इस्तीफा लोगों के सामने रख देंगे। लेकिन इमरान खान ने ऐसा कुछ नहीं किया। इमरान खान ने यह कहा कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और उन्होंने यह भी कहा कि वो एक क्रिकेट खिलाड़ी हैं और वो आखिरी गेंद तक खेलेंगे, आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो आज हम इमरान खान के इसी भाषण को आपके लिए डिकोड करेंगे। और आपके लिए यह भाषण इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि पाकिस्तान हमारा पड़ोसी देश है। पाकिस्तान में जो कुछ भी होता है उसका सीधा असर भारत पर पड़ता है, भारत के लोगों पर पड़ता है। और अगर पाकिस्तान में इतना बड़ा बदलाव होता है कि वहां प्रधानमंत्री बदल जाए, सरकार बदल जाए, तो भारत पर भी उसका बहुत असर पड़ेगा। इसलिए भारत की भी बहुत दिलचस्पी है इस पूरे के पूरे क्राइसिस में। आज इमरान खान ने अपने इस भाषण में कई बड़ी बातें कही हैं और मैं जब इमरान खान बोल रहे थे तो मैं लगातार लिखता जा रहा था। तो इमरान खान, पहली बड़ी बात जो हम आपको बता चुके हैं कि इमरान खान ने कहा है कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो आखिरी गेंद तक लड़ेंगे। तो जिन लोगों को ये उम्मीद थी कि वो आज इस्तीफा देने वाले हैं, उन्हें आज उनका ये भाषण सुनकर बहुत निराशा हुई होगी। दूसरी बड़ी बात यह है कि इमरान खान क्रिकेट के हीरो तो रह चुके हैं, सब जानते हैं, लेकिन आज उन्होंने एक फिल्मी हीरो की तरह अपना भाषण दिया है। जैसे एक फिल्म का हीरो इमोशनल डायलॉग्स बोलता है, लोगों को रुला देता है, लोगों को भावुक कर देता है, आज इमरान खान एक खिलाड़ी नहीं बल्कि एक एक्टर की तरह बात कर रहे थे। और शुरू में तो उन्होंने ऐसा आभास दिया कि शायद ये उनका फेयरवेल स्पीच है। इसके बाद वो कहते हैं कि जो उनका सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये कि विदेशी ताकतें ये नहीं चाहती कि इमरान खान अब प्रधानमंत्री बने रहें। और विदेशी ताकतों से उनका मतलब है अमेरिका। ये पूरा की पूरा जो उनका भाषण था, ये आप इसे एंटी अमेरिका कह सकते हैं, क्योंकि लगातार उन्होंने अमेरिका को दोषी ठहराया है, इशारों इशारों में कहा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि वो यहां पर रहें। अब अमेरिका क्यों नहीं चाहता कि इमरान खान यहां से चले जाएं, क्यों चाहता है? तो उसका बड़ा कारण यह बताते हैं कि जब रशिया और यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था, उसी दिन ये रशिया की यात्रा पर गए थे। और आपको याद होगा, हमने जी न्यूज पर और डीएनए में भी आपको दिखाया था कि आज ही युद्ध शुरू हुआ है और कैसे इमरान खान व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को चले गए और उन्होंने मुलाकात की। तो अब इमरान खान का कहना है कि इनके रशिया जाने की वजह से अमेरिका जैसी जो बड़ी ताकतें हैं वो इनसे नाराज हो गईं और वो ये सोचने लगी कि ये रशिया के साथ जाकर मिल गए हैं। और उन्होंने पाकिस्तान को ये धमकी देनी शुरू कर दी कि अगर आपने इमरान खान को नहीं हटाया तो फिर पाकिस्तान के बहुत बुरे दिन आ जाएंगे। उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति जनरल परवेज मुशर्रफ का भी नाम लिया और कहा कि परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका का साथ देकर गलती की थी और रशिया का विरोध करके गलती की थी। आज वो सारा दोष कह रहे हैं कि पाकिस्तान जो अमेरिका की गोद में जाकर बैठ गया था, ये बहुत बड़ी गलती थी और हमारी जो फॉरेन पॉलिसी थी वो इंडिपेंडेंट होनी चाहिए थी, ये उन्होंने कहा है। तो आज भले ही बहुत देर से, लेकिन पाकिस्तान के किसी प्रधानमंत्री ने इस गलती को माना कि अमेरिका के साथ नजदीकियां बढ़ाना और अमेरिका की टीम में एक प्यादे की तरह खेलना पाकिस्तान की बहुत बड़ी गलती थी। इसके बाद वो आते हैं नवाज शरीफ पर और वो कहते हैं कि नवाज शरीफ जैसे जो लोग हैं जो झूठ बोलकर, करप्शन करके, अरबों रुपया गबन करके, झूठ बोलकर देश छोड़कर भाग जाते हैं, उन लोगों को हमारे देश के जो लोग हैं जो चाहते हैं कि मैं बदल जाऊं, मुझे हटाना जो चाहते हैं, वो ऐसे भ्रष्ट लोगों को वापस लाना चाहते हैं। और उन्होंने कहा कि
ये कैसे लोग हैं जिन्हें नवाज शरीफ पसंद है और इमरान खान जैसा ईमानदार आदमी पसंद नहीं है? नवाज शरीफ इतने भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग हैं और फिर वो आखिर में कहते हैं कि अब जो 3 तारीख को जो वोटिंग होने वाली है उसमें कहते हैं कि ये जो लोग हैं, जो सांसद इमरान खान को छोड़कर चले गए हैं, जो उनकी टीम से बाहर चले गए हैं, उन्होंने अपने जमीर का सौदा कर लिया है। अब जमीर की सौदेबाजी हो रही है, हॉर्स ट्रेडिंग हो रही है। वो कह रहे हैं 20 से 25 करोड़ रुपया एक एक सांसद को दिया जा रहा है और तमाशा चल रहा है। और वो ये कहते हैं, लोगों से कह रहे हैं कि आप इन लोगों की शक्लें याद रखिएगा, जो लोग अपने जमीर को बेच रहे हैं, जो लोग बिक गए इमरान खान को हटाने के लिए, देश उन्हें कभी माफ नहीं करेगा। और इनका यह भी कहना है कि जिन लोगों ने इस बार इमरान खान का साथ नहीं दिया वो लोग गद्दार हैं। तो टोटल मिलाकर जो उनका जो स्पीच था, बहुत ही इमोशनल स्पीच था, भावुक कर देने वाला स्पीच था और एक हीरो की तरह वो बात कर रहे थे, एक एक्टर की तरह लोगों को इमोशनल कर रहे थे। अब एक एक करके उसको डिकोड करते हैं। सबसे पहले उन्होंने आज परवेज मुशर्रफ की बहुत बड़ी गलती दुनिया को बताई कि उन्होंने अमेरिका का जो साथ दिया था वो गलत था। तो सुनिए इमरान खान आज परवेज मुशर्रफ के बारे में क्या कहते हैं। परवेज मुशर्रफ शायद इस समय दुबई में हैं, दुबई में रहते हैं, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, लेकिन परवेज मुशर्रफ भी आज सुन रहे होंगे कि इमरान खान उनके बारे में क्या कह रहे हैं। मैंने जब पाकिस्तान ने शिरकत की वॉर ऑन टेरर में, यानी जब जनरल मुशर्रफ हमें अमेरिका की जंग में लेके गए, मैं उस मीटिंग में था, मैं इस कमरे में था। इसी कमरे के अंदर सारे पॉलिटिशियंस बैठे हुए थे, जिसके अंदर हेड्स ऑफ पार्टीज बुलाए थे, जिस तरह बाकी भी थे, मैं भी था। इसी कमरे के अंदर हमें कहा गया कि जी अगर हमने अमेरिका की हिमायत ना की तो अंग्रेजी का लफ्ज़ वुंडेड बेयर की तरह है, एक जख्मी रीछ की तरह है, वो हमें ना गुस्से में शायद हमें ना मार दे। और मुझे याद है मैंने बार बार मीडिया पे, पार्लियामेंट में, हर जगह मैंने कहा कि हमारा उस जंग से कोई लेना देना नहीं था। 9/11 में कोई पाकिस्तानी मुलव्वस नहीं था। हमें क्या ज़रूरत है कि हम अपने मुल्क को किसी की जंग में ले जाएं? हम उनकी मदद करें। अगर उनके मुल्क में दहशतगर्दी हुई है, हम दहशतगर्दी के खिलाफ है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। लेकिन क्या इसका मतलब ये कि हम पाकिस्तानियों को कुर्बान कर दें किसी की जंग में? और फिर हमने गलती क्या की? सबसे बड़ी जो जनरल मुशर्रफ ने गलती की, 80 की दिहाई में हमने पाकिस्तान फ्रंटलाइन स्टेट बन गया जी कि हम अमेरिका के हिमायती हैं, हम उसके एलाय हैं, हम सोवियत यूनियन के खिलाफ जहाद लड़ रहे हैं। और सारी जहाद पाकिस्तान के कबायली इलाके से लड़ी गई और बाहर से लोग हमने बुलाए और हमने उनको ट्रेन किया और यहाँ से मुजाहिदीन ग्रुप्स गए, हमने उनकी पूरी हिमायत की। उनको बताया कि फॉरेन ऑक्यूपेशन, क्योंकि हम इसलिए लड़ रहे हैं कि अफगानिस्तान के ऊपर फॉरेन ऑक्यूपेशन है, इसलिए हम लड़ रहे हैं जहाद। और सारे हमें बताया गया कि कितना बड़ा पाकिस्तान बड़ा रोल प्ले कर रहा है। ये जो भाषण है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज इस भाषण को सुनने के बाद आपको पाकिस्तान के चरित्र के बारे में पता चलेगा। आपको पता चलेगा कि पाकिस्तान ने इससे पहले कितनी बड़ी बड़ी ऐतिहासिक भूल की हैं और कैसे पाकिस्तान ने न सिर्फ अपने आप को बर्बाद किया बल्कि इस पूरे क्षेत्र में उसने अशांति का माहौल पैदा किया और कैसे उसने लगातार दशकों तक भारत को परेशान किया अपनी गलत नीतियों की वजह से। और आज इमरान खान ने सारी बात सच सच पूरी दुनिया को बता दी है। इमरान खान नवाज शरीफ से बहुत परेशान हैं, बहुत दुखी हैं और उन्होंने आज नवाज शरीफ पर हमला किया। नवाज शरीफ पूर्व प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, और जब इमरान खान प्रधानमंत्री बन चुके थे तब उन्हें एक शानदार मौका मिला था। नवाज शरीफ को उन्होंने अरेस्ट कर लिया था, उन्हें जेल में डाल दिया था और नवाज शरीफ का पूरा पॉलिटिकल करियर समाप्त होने की कगार पर था। लेकिन आज इमरान खान बहुत पछताते होंगे। नवाज शरीफ बीमार हो गए जेल में और उन्होंने ऐसा दुनिया को दिखाया कि उनकी तबीयत तो इतनी खराब है कि बस अब वो मरने ही वाले हैं और अगर उन्हें इलाज के लिए विदेश नहीं भेजा गया तो वो यहीं मर जाएंगे। डॉक्टरों ने भी कह दिया कि वो बहुत गंभीर रूप से बीमार हैं और अगर इन्हें बाहर नहीं भेजा गया तो इनकी मृत्यु निश्चित है। और इमरान खान
नवाज शरीफ के इस जाल में फंस गए। नवाज शरीफ बहुत पुराने नेता हैं, इमरान खान खिलाड़ी ज़्यादा हैं, नेता कम हैं, इसलिए नवाज शरीफ ने जो उनके लिए जाल बिछाया था उसमें ये फंस गए। और इमरान खान ने जो सबसे बड़ी भूल की वो ये कि उन्होंने नवाज शरीफ को लंदन जाने दिया अपना इलाज करवाने के लिए। और एक बार नवाज शरीफ लंदन पहुंचे तो उन्होंने अपने तेवर बदल लिए, अपने स्वर बदल लिए और अब नवाज शरीफ बिल्कुल ठीक ठाक हैं, अब वो बीमार भी नहीं हैं और वहीं से बैठकर अब वो इस पूरे खेल को रच रहे हैं कि कैसे इमरान खान को यहां से हटाया जाए। तो आज नवाज शरीफ को लेकर इमरान खान ने अपनी बड़ी नाराजगी दिखाई है। उन्होंने ये बात बोली तो नहीं है, लेकिन हम आपको आज ये बता सकते हैं मन ही मन आज इमरान खान बहुत पछता रहे होंगे कि मैंने इतनी बड़ी गलती क्यों की कि मैंने नवाज शरीफ जैसे नेता को यहां से भाग जाने दिया, खुद ऐसे समय में जब ये खुद प्रधानमंत्री थे, ये उसे रोक सकते थे, लेकिन इन्होंने ऐसा किया नहीं। आज देखिए कितना पछता रहे हैं। नवाज शरीफ का किताब में है कि वो नेपाल के अंदर नरेंद्र मोदी से छुप छुप के मिल रहा था अपनी फौज से बचने के लिए। डॉन लीक्स में क्या था, हिंदुस्तान को मैसेजिंग हो रही थी कि जनाब मैं फौज के साथ, अगर फौज ये करिए तो फौज करिए, मैं नहीं कर रहा। ये सोचिए, कभी आप सोच सकते हैं कि मेरे आर्मी चीफ को, जनरल बाजवा को कोई बाहर की कुव्वत कहे कि जी ये दहशतगर्द है और मैं चुप करके बैठा रहूं और वो मेरी तारीफ करे और उसको बुरा भला कहे। जनरल राहिल शरीफ को नरेंद्र मोदी दहशतगर्द कह रहा था, दहशतगर्द का चीफ, और नवाज शरीफ से दोस्ती थी और शादियों पर इन्विटेशन थी। ये इन लोगों को ये चाहते हैं। आसिफ जरदारी का बॉब वुडवर्ड की किताब के अंदर है कि उनके CIA चीफ जब उनसे कहता है, वो कोलैटरल डैमेज की बात की, कोलैटरल डैमेज का मतलब कि जब बॉम्ब गिरता है तो बेकसूर लोग मारे जाते हैं, तो उसको कहता है कि फिक्र ना करें अगर ड्रोन अटैक में बेकसूर लोग मारे जाते हैं, मुझे नहीं फर्क पड़ता। ये पाकिस्तान का प्रेसिडेंट कह रहा है दूसरों को, जिसको थोड़ा सा, और किताब में वो लिखता है कि वो हैरत आती है कि ये कैसे मुल्क का सदर बात। इमरान खान आज अपने इस भाषण के बाद इस्तीफा दे देंगे। आज उन्हें बड़ी निराशा हुई क्योंकि उन्होंने साफ कह दिया कि वो इस्तीफा नहीं देंगे और वो आखिरी गेंद तक डटे रहेंगे। उन्होंने कहा मैं फाइटर हूं, मैं लड़ना जानता हूं और जब मैं क्रिकेट खेलता था तो आखिरी गेंद तक मैं लड़ता था, हारता नहीं था। और इस बार भी वो यही कह रहे हैं कि मैं हारूंगा नहीं, मैं आखिरी गेंद तक खेलूंगा, चाहे मैं हारूं या जीतूं, लेकिन वो बात की बात है। और अगर मैं हार जाऊंगा तो वो ये भी कहते हैं कि मैं तो ईमानदार आदमी हूं, मेरा घर है, मैं अपने घर में जाकर वापस वहीं चला जाऊंगा, अपने खर्चे उठाना जानता हूं और ईमानदारी से जहां मैं रहता हूं वहां रहता रहूंगा, मैं नवाज शरीफ की तरह भ्रष्ट नहीं हूं। ये जो वोट हो रही है संडे को, इसमें कौन किधर जाएगा? मुझे लोगों ने, किसी ने कहा जी वो इमरान खान आप रिजाइन कर दें। मैं रिजाइन कर दूं? मैं जो मेरे साथ क्रिकेट खेलते थे वो सारी दुनिया 20 साल जो मैं खेली है, आखिरी गेंद तक मैं मुकाबला करता हूं। मैं कभी हार जिंदगी में नहीं मानी। मैं तो वोट का जो भी रिजल्ट हो जाए, आप देखेंगे कि मैं तो उसके बाद और ज्यादा तकड़ा होकर सामने आऊंगा, जो भी रिजल्ट हो। लेकिन मैं ये देखना चाहता हूं उस दिन, ये मैं चाहता हूं मेरी सारी कौम देखे कि कौन जाके अपने ज़मीर का सौदा करेगा वहां। और इमरान खान ने आज यह भी कहा कि उनकी सरकार की नीतियां भारत या किसी और देश के खिलाफ नहीं थी और उनका किसी भी देश से कोई विरोध नहीं है। 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। जब मैं इक़्तिदार मुझे मिला तो मैंने तब फैसला किया कि हमारी फॉरेन पॉलिसी आज़ाद होगी। आज़ाद फॉरेन पॉलिसी का मतलब होता है कि वो फॉरेन पॉलिसी जो पाकिस्तानियों के लिए होगी, हमारे मफादात के लिए होगी। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि हम किसी से दुश्मनी करेंगे, हम किसी को के ख़िलाफ़ होंगे, हम कोई एंटी अमेरिकन होंगे या एंटी इंडिया होगा या एंटी यूरोपियन होंगे। मैं तो सबसे पहले, मैं वो पाकिस्तानी हूँ, सबसे ज़्यादा हिंदुस्तान के अंदर जो जानते थे और जो रिस्पेक्ट और मेरी दोस्तियाँ थी वो मैं पाकिस्तानी था, क्रिकेट की वजह से। मैं अमेरिका को बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, उनके पॉलिटिशियंस, उनके लोगों को जानता हूँ।
इंग्लैंड को तो आप इस तरह के, मेरा दूसरा घर था एक वक्त, तो मैं तो जानता हूं। मैंने कभी ये नहीं, कभी किसी भी इंसानी माशरे मैं कभी उसके खिलाफ हो ही नहीं सकता। हाँ, हम उनके अंदर जो उनकी गलत पॉलिसीज है उसकी मैं तनकीद करता हूं। तो आज आपने देख लिया कि इमरान खान जो कि प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के, वो खुद कह रहे हैं कि एक स्वतंत्र विदेश नीति होना किसी भी देश के लिए बहुत जरूरी है, और पाकिस्तान की स्वतंत्र विदेश नीति नहीं रही है। उन्होंने शुरुआत में ही कह दिया कि परवेज मुशर्रफ ने बड़ी गलती की कि उन्होंने अमेरिका का साथ दिया और रशिया के खिलाफ जाकर खड़े हो गए। यहां आपको आज ये समझना होगा भारत के लोगों को कि भारत की जो विदेश नीति रही है वो कितनी स्वतंत्र रही है। हम अमेरिका से भी बराबर की दूरी मेंटेन करके रखते हैं और रशिया से भी बराबर की दूरी मेंटेन करके रखते हैं। और इस बार आपने देखा होगा यूक्रेन के युद्ध में भी भारत अकेला ऐसा देश है जो अमेरिका से भी बात कर रहा है और रशिया से भी बात कर रहा है, यूक्रेन से भी बात कर रहा है। और ये सारे देश, चाहे वो नेटो देश हों, चाहे वो अमेरिका हो, चाहे वो चाइना हो, चाहे रशिया हो, सबके विदेश मंत्री, प्रधानमंत्री भारत आ रहे हैं और भारत के साथ बातचीत कर रहे हैं। इसे कहते हैं स्वतंत्र और मजबूत विदेश नीति, जो कि इमरान खान को पाकिस्तान में नहीं मिली। इमरान खान ने आज यह भी कहा कि पाकिस्तान इस समय चींटियों की तरह रेंग रहा है और लोग उन्हें दूसरे देशों का डर दिखा रहे हैं। हम पकड़ लेते हैं दूसरा रास्ता जो हम समझते हैं कि बड़ा आसान रास्ता है। अच्छा जी, वो फलाना ने हुक्म दे दिया, हम तबाह हो जाएंगे। अगर उसने वो फलाना मुल्क नाराज हो गया तो हमारा ये हो जाएगा। हम रेंग रहे हैं ज़मीन के ऊपर, हम चूंटियों की तरह रेंग रहे हैं। तो मैं सबसे पहले कि जब मैंने 25 साल पॉलिटिक्स शुरू की तो मैंने कभी, आप मेरी कोई स्टेटमेंट पढ़ लें, मैंने हमेशा एक चीज़ कही, ना मैं कभी किसी के सामने झुकूंगा और ना अपनी कौम को किसी के सामने झुकने दूंगा। यानी अपनी कौम को किसी की गुलामी नहीं करने दूंगा। ये 25 साल कोई मेरी स्टेटमेंट्स अभी आप देख लें, कोई पुरानी मेरी वीडियोस हैं, कभी इससे पीछे नहीं हटा मैं। और सबसे बड़ी बात, इमरान खान जो आज कह रहे हैं कि आज उन्हें ये जो दिन देखने को मिल रहे हैं, जो उन्होंने सबसे बड़ा आरोप लगाया है कि कुछ बहुत बड़ी विदेशी ताकतें हैं जो उन्हें हटाना चाहती हैं, जो उनसे नाराज़ हो गई हैं और जो पाकिस्तान के दूसरे हुक्मरानों को ये धमकी दे रही हैं कि अगर तुमने इमरान खान को नहीं हटाया तो पाकिस्तान के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। उनका ये मानना है कि ये सब कुछ शुरू हुआ उनके रशिया के दौरे से। वो जब रशिया गए पुतिन को मिलने के लिए, देखिए तस्वीरें आपके सामने हैं, आज उन्होंने कहा कि उनकी रशिया यात्रा से कुछ देश उनसे नाराज हो गए और अब वही देश उन्हें अस्थिर करना चाहते हैं, उनकी कुर्सी से हटा देना चाहते हैं। ये जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं 24 फरवरी की तस्वीर है रशिया की राजधानी मॉस्को की, और ये वो समय है जब यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध शुरू हुआ ही था। और ऐसे समय में जब लोग, बाकी के जितने दुनिया के जो बड़े बड़े देश थे वो बहिष्कार कर रहे थे रशिया का और रशिया के ऊपर पाबंदियां लगा रहे थे, ऐसे में इमरान खान पुतिन से मिलने के लिए चले गए और देखिए पुतिन की बगल में जाकर बैठ गए। उनका कहना है कि ये रशिया की यात्रा ही उन पर बड़ी भारी पड़ी और उसी की वजह से आज ये सब हो रहा है। देखिए, क्या ये हमारी हैसियत है? 22 करोड़ के हम कौम हैं कि हमें एक कोई बाहर का मुल्क, और कोई वजह भी नहीं बता रहा, कोई इसमें कोई वजह नहीं, बस ये कोई एक चीज़ बता दी कि जी वो इमरान खान ने अकेला को फैसला किया रूस जाने का। हालांकि जब रशिया जाने का फैसला था, इसके अंदर हमारी सारी फॉरेन ऑफिस की पूरी मुशावरत थी, हमारी सारी अस्करी क़यादत की मुशावरत पूरी थी। मैंने बल्कि फॉरेन सेक्रेटरीज़ को इसी कमरे में बुलाया जो पुराने रिटायर्ड थे, उनसे हम मुशावरत करके गए। लेकिन इसके अंदर लिखा हुआ कि नहीं, सिर्फ वो हमारा एम्बेसडर उनको बता रहा है कि नहीं ये मुशावरत से, उसने कहा नहीं ये सिर्फ इमरान खान की वजह से गया। और फिर उन्होंने ये जो बाकी लिखा कि अगर जब तक वो है तो हमारे ताल्लुकात अच्छे नहीं हो सकते। अब मेरा सवाल ये है कि वो असल में ये कह रहे हैं कि ये जब जाएगा तो जो बाकी जो आएंगे वापस, जो दूसरे इमरान खान की जगह आएंगे, उनसे हमें कोई मसला नहीं है। तो मैं असल अपनी कौम के सामने ये चीज़ रखना चाहता हूँ। मेरा ये जो आज आपसे बातचीत करने का है, ये तो नहीं है कि कोई बाहर से एक मुल्क चले ये कह दे
कि हाँ जी हमें नहीं पसंद आपकी फॉरेन पॉलिसी, पता नहीं कोई वजह क्या बता रहा है कि जी आप रूस चले गए, वो तो और यूरोपियन लीडर्स भी रूस चले गए थे, लेकिन खास पाकिस्तान को कि आप क्यों चले गए हैं, जिस तरह कि हम कोई उनके नौकर हैं। आजादी के बाद जब भारत का विभाजन हुआ तो पाकिस्तान अस्तित्व में आया था, लेकिन भारत की तरह पाकिस्तान कभी भी राजनीतिक रूप से स्थिर नहीं रहा। 1947 के बाद से ही आज तक पाकिस्तान में कोई भी सरकार, कोई भी प्रधानमंत्री अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर पाया है। पाकिस्तान में लोकतंत्र कभी जड़ें जमा ही नहीं पाया, उसका खड़े हो पाना तो दूर की बात है। आजादी के बाद से अब तक पाकिस्तान में 21 प्रधानमंत्री बन चुके हैं। तो आज थोड़ा सा ज्ञान आप पाकिस्तान के बारे में भी ले लीजिए। आजादी के बाद से अब तक 21 प्रधानमंत्री रहे हैं पाकिस्तान में, लेकिन इनमें से एक भी 5 साल का अपना टर्म पूरा नहीं कर पाया। इमरान खान 22वें प्रधानमंत्री हैं, जिनके साथ अब ये नौबत आ रही है कि उन्हें भी बीच में ही हटना पड़ेगा। पाकिस्तान की राजनीतिक अस्थिरता को आप इस सूची के जरिए देख सकते हैं। और ये सूची बड़ी लंबी है जो आपकी स्क्रीन पर आती जा रही है। देखिए, आपको इनके नाम भी अब तो याद नहीं होंगे शायद। और ये सारे 22 प्रधानमंत्रियों के नाम हैं जो पाकिस्तान में रहे हैं, और वो कितने कम समय तक रहे, उनके टर्म क्या थे, उनका कार्यकाल कितना था, वो आपकी स्क्रीन पर यहां पर मौजूद हैं। देखिए, अब आपको बताते हैं कि पाकिस्तान में इमरान खान की सरकार संकट में आखिर क्यों है और नंबर गेम क्या है। पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में, जो कि उनकी सांसद है, उनकी संसद कहलाती है नेशनल असेंबली, वहां पर कुल सदस्यों की संख्या है 342, लेकिन इमरान खान की पार्टी के एक सांसद की मौत के बाद यह संख्या फिलहाल 341 है। इनमें बहुमत साबित करने के लिए 172 सांसदों की जरूरत है, और मौजूदा स्थिति में इमरान खान के पास 163 सांसद हैं, जबकि इमरान खान के खिलाफ 178 सांसद हैं। तो अगर नंबर गेम को अगर आप देखेंगे तो नंबर गेम के हिसाब से इमरान खान हार रहे हैं, और इमरान खान ने तो क्रिकेट खेली है और वो जानते हैं कि हार और जीत कई बार 1 रन से भी होती है, और इस बार जो उनका टास्क है वो काफी हाई है। रन रेट उन्हें बहुत ज्यादा चाहिए होगा अगर उन्हें ये मैच जीतना है तो। इमरान खान ने आज ये भी कहा कि पाकिस्तान की विदेश नीति निष्पक्ष है, लेकिन उनकी रशिया यात्रा से कुछ देश नाराज हो गए। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.